नमस्कार दोस्तों, बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 18 में आप सबका स्वागत है। आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि जो कुंडली के जो भाव है वो हमारे जीवन के किस पहलू से संबंध रखते हैं। प्रथम भाव से देखा जाए तो जातक का जिसकी कुंडली है उसका शरीर, उसका रंग, उसकी प्रगति, वो कौन से पंच तत्वों में से कौन सा तत्व उसको ज्यादा उजागर है, कि वो अग्नि तत्व का है कि वो जल तत्व का है। ये सब हम प्रथम भाव से जानते हैं कि उसका शरीर कैसा रहेगा, उसके पास बाहुबल कितना रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा कि उसको बार-बार रोग सताएगा। ये सब चीज़ें हम प्रथम भाव से जानते हैं। द्वितीय भाव से वाणी देखी जाती है, जीभ देखी जाती है। जो चेहरे का जितना हिस्सा होता है ना, वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। अब चेहरे में मुँह भी आएगा, तो मुँह में जीवा भी आएगी, जीवा से हम स्वाद लेते हैं, जीवा से हमारी वाणी बाहर आती है, तो हमारी वाणी कैसी रहेगी? हमारा खाने-पीने का शौक कैसा रहेगा, हम क्या खाना पसंद करेंगे, क्या नहीं खाना पसंद करेंगे, ये सब भी देखा जाएगा। द्वितीय भाव धन का भी होता है। धन यहाँ पर हम सेविंग्स अकाउंट की बात करते हैं कि कितना धन संचय करेगा जातक। अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह है जो विपरीत परिस्थितियों में बैठा है तो धन संचय करने में परेशानी हो सकती है। तो इस बात को भी द्वितीय भाव दिखाता है। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का भी है। कुटुंब में हमारे प्रियजन आते हैं, जैसे हमारे नाते रिश्तेदार होते हैं, जैसे हमारे चाचा हो गए, हमारे बड़े पापा हो गए, बुआ हो गई, फूफा हो गए, मौसी हो गई, ये सारे जितने भी रिश्तेदार हैं, वो हमको द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। तृतीय भाव पराक्रम का होता है। आप कितना पराक्रमी हैं। अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पराक्रम, आपका बाहुबल बहुत ही ज़्यादा होता है। आप संघर्ष करने के इच्छुक रहते हैं और संघर्ष करने के बाद परिणाम भी आता है। वहीं अगर सौम्य ग्रह होते हैं यहाँ पर तो परिश्रम करने में थोड़ा-सा परेशानी होती है, ज़्यादा परिश्रम करते ही जातक जो है वो बीमार हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हम तृतीय भाव से देखते हैं। तृतीय भाव से हमारे छोटे भाई-बहन वो कितने होंगे, उनके उनके साथ हमारा रिश्ता मतलब जातक का रिश्ता कैसा होगा और हमारे पड़ोसी कैसे होंगे, इस तरह की चीज़ें हम तृतीय भाव से देखते हैं। फिर हम आते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव कुंडली का सुख भाव देखा जाता है। आपको जीवन में कितना सुख मिलेगा, आप कितने आराम से, आनंद से रहेंगे। चतुर्थ चतुर्थ भाव जो है ना हमारे मन का भी होता है। मन कितना शांत रहेगा। आपको छोटी-सी बात में आप बोलेंगे कि बस इतना हो गया, इससे ज़्यादा हमको उम्मीद नहीं है या इससे ज़्यादा हमको ज़िंदगी से इच्छा नहीं है। ये इस तरह का मानदंड जो है हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। चतुर्थ भाव से माता का सुख, माता का जीवन हमारा कैसा रहेगा वो भी दिखता है। मूवी, भवन, वाहन आप ज़िंदगी में जातक कितना बनाएगा, क्या योग है, इस सब का भी चर्चा हम चतुर्थ भाव से कर सकते हैं। पंचम भाव संतान का रहता है। संतान आपकी कैसी होगी, कितनी होगी, पराक्रमी होगी, आपके लिए लाभकारी होगी कि नहीं होगी, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से बुद्धि भी देखी जाती है कि जातक का बुद्धि विवेक कैसा रहेगा, वो उस निर्णय लेने की क्षमता आगे कैसे रहेगी, उसकी वो पंचम भाव बताता है। पंचम भाव प्रेम का भी होता है, चाहे वो प्रेम इंसानों से किया जाए या ईश्वर से किया जाए। तो पंचम भाव में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो ईश्वरीय प्रेम या आपसी प्रेम पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे ईश्वर से हो, वो हम पंचम भाव से देख सकते हैं। आगे चलते हैं छठे भाव। छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं। छठे भाव से हम मुकदमेबाजी देखते हैं। रोग, छोटे रोग जो आपके जीवन में आएंगे जाएंगे, कितने दिन तक रहेंगे, ये सब पता हम छठे भाव से करते हैं। आगे चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, आपके विवाह का होता है। जीवन साथी है, उसका स्वभाव भी आप सप्तम भाव से देख सकते हैं। दैनिक आजीविका कैसी रहेगी, अगर आपको आजीविका कमाने में ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा या आपको आराम से बैठे आपको आजीविका आएगी, ये भी आपको सप्तम भाव बताएगा। आगे चलते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहा गया है, अचानक आने वाली विपदाओं का भाव कहा गया है। आपको गुण मतलब अष्टम भाव सबसे नीचा भाव बताया गया है।
इसमें आप गुण विद्या भी, रहस्यमय विद्या भी, ये सब चीजें आप इससे देख सकते हैं। अष्टम भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठते हैं तो जीवन में थोड़ी परेशानी, चिंता बनी रहती है। सौम्य ग्रह बैठने से जो जिनका प्रभाव शुभ माना गया है, उनसे जो जीवन है थोड़ा आरामदेही, बिना चिंताओं के लिए निकल जाता है। ऐसे सूत्र बताए गए हैं कुंडली में। नवम भाव से हम अपना यश देखते हैं, हमारा भगवान की आध्यात्मिकता देखते हैं, भगवान के प्रति हमारा प्रेम देखा जाता है। पिता से संबंध भी हमारे नवम भाव से देखे जाते हैं। दसम भाव से हमारे कर्म देखे जाते हैं, चाहे वो कर्म हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हो या हम किस प्रोफेशन में काम करेंगे, हमें हमारा आजीविका का साधन क्या है, ये सब हम दसम भाव से देखते हैं। दसम भाव से पिता का यश भी देखा जाता है, क्या जातक पिता का नाम डुबाएगा या सदियों तक के अपने पिता का नाम बना के रखेगा, इस बात का सूचक जो है वो दसम भाव भी होता है। खानदान की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, राजयोग भी सब दसम भाव से देखे जाते हैं। एकादश भाव से हम अपना मनोकामना पूर्ति देखी जाती है कि जातक अपनी इच्छा के बल पे कितना अपनी मनोकामनाएं पूर्ति कर सकता है। एकादश भाव से आपके आजीविका के माध्यम भी बताए जा सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एकादश भाव में एक से अधिक ग्रह होने से आपको बहुत सारे आजीविका के माध्यम मिल सकते हैं। तो एकादश भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह जो है आपको आजीविका लाके देगा ही। इस पे ग्रह होने से आजीविका कभी, आपका जातक का हाथ कभी खाली नहीं रहेगा, इस बात का भी सूत्र बताया गया है। एकादश से भाव से आपके बड़े भाई बहन देखे जाते हैं। आइए चलते हैं द्वादश भाव से। द्वादश भाव जो है वो प्रथम भाव से सबसे दूर भाव बताया गया है, इसलिए दूर हम विदेश भी जाते हैं तो विदेश का भी भाव द्वादश भाव है। वह द्वादश भाव जो है व्यय का भी है, शय्या सुख का भी है, शयन कक्ष का भी है और आपको मोक्ष प्रदान करने वाला भी है, अस्पताल का भी है, मृत्यु का भी संयोग अष्टम भाव और द्वादश भाव से मिला के देखा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि कुंडली के 12 भाव हैं, वो हमारे जीवन से कैसे संबंध बनाते हैं। जब भी आप प्रेडिक्शन करने बैठेंगे तो सबसे पहले जिस जातक की आप कुंडली देखेंगे वो किस क्षेत्र से, जीवन के किस क्षेत्र से अपनी बात देखना चाहता है, बात पूछ रहा है, उसलिए उस भाव को देखना जरूरी है। मान लीजिए कि आपका जो सामने जातक बैठा है जिसके लिए आप कुंडली देख रहे हैं या स्वयं के लिए देख रहे हैं और आपको ये बताया गया है कि धन का काफी अभाव चल रहा है, धन आता तो है मगर संचय नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम द्वितीय भाव में जाते हैं। किसी ने आके ये कहा कि हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं पड़ोसी हमारे बहुत परेशान करते हैं, बहुत अड़चने डालते हैं, हर बात में हमारी बाधाएं डालते हैं, इस तरह का भाव हमारा क्या आएगा, तृतीय भाव आएगा, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम पड़ोसी का क्या योग हमारे जीवन में होगा, योगदान हमारे जीवन में होगा, वो हम तृतीय भाव से देखते हैं। इसी तरह से हर एक भाव हमारे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र से संबंध बना के रखता है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा कि कौन सा भाव क्या हमारे लिए प्रदर्शित करता है।